Hello everyone, welcome back. And as you all know, we have already started the unit number 3 और आज हम पहुंच चुके हैं अपनी 7th क्लास पे जो कि मैक्स वर्दीमर से रिलेटेड है गेस्टाल्ट थ्योरी के अंडर। देखिए गेस्टाल्ट किसी साइकोलॉजिस्ट का नेम नहीं है, गेस्टाल्ट किसी थ्योरिस्ट का नेम नहीं है। ये क्या है, एक थ्योरी है जो डेवलप की गई है विद द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्स वर्थिमर, कोहलर और कर्ट कोफका। इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू गेस्टाल्ट थ्योरी, जो गेस्टाल्ट वर्ड है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये तीनों ही इनके क्या हैं, फाउंडर बोले जाते हैं कि जो वैक्स वर्थिमर है, कोहलर है और कर्ट कोफका है। यही इनके गेस्टाल्ट जो थ्योरी है उनके फाउंडर हैं। गेस्टाल्ट मीन्स नॉर्मली अगर हम देखें तो क्या होता है, इनसाइट लर्निंग, जो बिल्कुल अंदर से सोचा समझा यानी कि परसेप्शन से रिलेटेड और इनसाइट से रिलेटेड लर्निंग जो होती है वो होती है हमारी गेस्टाल्ट। यानी कि जब हम चीज़ों को एज अ होल देखते हैं इंस्टेड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, जब एज अ होल हम देखते हैं। तो जो मैक्स वर्दीमर है, कोहलर है, कर्ट कोफका है, कर्ट लेविन, इनको हम एक वीडियो में भी कवर कर सकते थे, बट आज हम सिर्फ पढ़ेंगे मैक्स वर्दीमर के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो कर्ट कोफका है, कोहलर है और कर्ट लेविन के बारे में। ठीक है, तो मैक्स वर्दीमर जो है वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या कहते हैं कि गेस्टाल्ट थ्योरी एक्चुअल में लर्निंग की है क्या। वो कहते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उस पर एम्फेसाइज किया जाता है। यानी कि कैसे एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जा सकता है, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस लगाया जाए अंडर द गेस्टाल्ट थ्योरी। ये कौन कहते हैं, मैक्स वर्दीमर का मानना है कि जो हमारी गेस्टाल्ट है यानी कि जो इनसाइट लर्निंग है वो हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। क्योंकि इनसाइट लर्निंग किससे रिलेटेड है, दैट इज़ कहीं ना कहीं रिलेटेड किससे है, हमारे कॉग्निशन से, हमारे माइंड से। कुछ फैक्टर्स हैं जिसको डिटरमाइन किया जाता है ग्रुपिंग के लिए। ठीक है, यानी कि जो गेस्टाल्ट थ्योरी है वो किस तरह से हमारी लर्निंग को डेवलप करती है, किस तरह से हमारी इनसाइट लर्निंग को डेवलप करती है, उसके लिए कुछ जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए हैं दैट इज़ रिलेटेड टू आर ग्रुपिंग, यानी कि ग्रुप करके। अब हम चीज़ों को भी एज अ होल नहीं देखते हैं, हम एज अ ग्रुप देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, सिमिलैरिटी। देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की तो हम ग्रुपिंग करते हैं, जैसे गर्ल्स का ग्रुप, बॉयज़ का ग्रुप, ठीक है, मेल फीमेल, कोई भी हम रिसर्च वगैरह करते हैं तो हम हर चीज़ में क्या होता है, ग्रुपिंग होती है। तो इन्होंने यही बताना चाहते हैं कि जो हमारी थिंकिंग होती है, परसेप्शन होती है, वो डेवलप होती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स जो डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द ग्रुपिंग। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने बताया है कि सिमिलैरिटी, मेन 5 होते हैं, वैसे 7 जो इनके प्रिंसिपल्स हैं, फैक्टर्स हैं, तो मेन इनके 5 हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज सिमिलैरिटी, जो कि यानी कि सिमिलर एलिमेंट, यू हेयर यू कैन सी इजीली। जैसे 2 कलर्स हैं तो ये आपको देखते ही पता चल रहा है, एज अ होल आप देखते ही इसको पता चल रहा है कि 1 डॉट ग्रीन है, देन रेड, देन ग्रीन, देन रेड, तो 2 कलर्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखते ही एज अ होल आपको समझ आ रहा है कि पैटर्न है कोई ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर का। ठीक है, सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं जो विजुअली ग्रुप्ड होते हैं टुगेदर। फिर कॉन्टिन्यूएशन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूएशन होती है रेगुलर पाथ पे। क्लोजर में क्या होता है, एज अ होल आपको देखते ही पता चल रहा है ये डॉट की क्या बन रहा है, ये एज अ होल ए बन रहा है। इज इट क्लियर। तो एज अ होल जैसे कि हम यहाँ यू कैन सी दीज डॉट्स, हम जब छोटे बच्चे को सिखाते हैं तो हमें पता होता है कंसेप्ट का, हम एज अ होल भी देख के समझ जाते हैं कि ये शेप किसकी है, ए की है, ये शेप किसकी है, बी की है। तो क्या करना होता है, फिल द मिसिंग पार्ट्स, फोकस होता है होल फिगर पे हमारा। फिर उसके बाद आती है प्रॉक्सिमिटी, यानी कि क्लोजनेस, क्लोज एलिमेंट्स के बारे में बात करता है। सिंप्लिसिटी, यानी कि सिंपली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, एलिमेंट्स को इस तरह से, जैसे आप यहाँ देखते ही समझ गए होंगे कि ये क्या है, एक रिंग है, रिंग्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं जो स्पॉट्स को शो करती है। तो जो स्मूथनेस होती है, रेगुलरिटी होती है, सिमेट्री होती है, वो होती है हमारी सिंप्लिसिटी में। उसके बाद ये बिलीव करते हैं, इनका बिलीव है किन चीज़ों में, कि जो गेस्टाल्ट के अकॉर्डिंग जो मैक्स वर्दीमर हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर, एज अ होल स्ट्रक्चर देखना चाहिए प्रॉब्लम का, यानी कि एज अ होल प्रॉब्लम को देखना चाहिए, ना इधर द पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स को नहीं देखना चाहिए, एज अ होल पूरी प्रॉब्लम को देखना चाहिए। और मोटिवेट द स्टूडेंट टू डिस्कवर द रिलेशनशिप अमंग द एलिमेंट्स, और encourage करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो डिस्कवर करें रिलेशनशिप्स को। जैसे हमने अभी पढ़ा इनके, सिमेट्री है,
क्लोजर्स हैं। तो इन प्रिंसिपल्स इन फैक्टर्स के बारे में तो गेस्टॉल्ट यही तो कहते हैं कि बच्चे को ऐसा होल नॉलेज हो, समझ जाए, वो चीज़ों को रिलेट कर पाए। तो उनको डिस्कवर करने के लिए एनकरेज करना चाहिए कि एलिमेंट्स के बीच में वो रिलेशनशिप है जो उसको डिस्कवर कर पाए, उसको आइडेंटिफाई कर पाए। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड होने चाहिए, यानी कि एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराए जाने चाहिए बच्चों को। जो एजुकेटर है वो भी फर्स्ट फोकस करे प्रेजेंटिंग द कंटेंट स्ट्रक्चर एज अ होल, कि पूरा एज अ होल क्या कंटेंट है, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, देन मूविंग टू द पार्ट, फिर उसके बाद पार्ट्स पर जाए। उसके बाद जो गेस्टाल्ट वर्ड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन से लिया गया है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड होल, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, ऑर्गेनाइज्ड होल। गेस्टाल्ट जो है वो जर्मन वर्ड है जो कि क्या है, कॉन्फ़िगरेशन बताता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को बताता है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं एज अ होल। तो जो मैक्स वर्दीमर हैं वो जाने जाते हैं अपने काम के लिए, एक तो प्रोडक्टिव थिंकिंग जो उनकी बुक थी, एज वेल एज हिज आइडिया, पाई फिनोमिना का जो उन्होंने आइडिया दिया है उसके बारे में उनको बहुत जाना जाता है। उसके लिए उनको जो दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके कोलैबोरेशन में, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या है, एक स्कूल है साइकोलॉजी का जो कि इनसाइट लर्निंग पे फोकस करता है, एज अ होल चीज़ों को देखने में फोकस करता है। अब जो पाई फिनोमिना है वो इन्होंने क्या है 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, और उनका जो ये एक्सपेरिमेंट था जो बल्ब है या कोई भी 2 लाइट्स है, या आप पिक्चर देखते हैं सिनेमा में देखते हैं तो आपको कई बार इवन मैरिज में भी आपको दिखती हैं ऐसे लाइट्स होती है बहुत सारी, आपको दिखता है कि वो ऐसे घूम रही हैं, ऐसे राउंड ले रही है, बट एक्चुअली में होता क्या है, एक बार वो ऐसे ब्लिंक करती है, वो एक बार ऑफ होती है एक बार ऑन होती है, कि हमें ऐसा लगता है कि वो राउंड ऑफ कर रही है। जैसे मान लो ये बल्ब है 2, और एक बार इसको जलाया जाए, 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 और फटाफट इसको रिपीट की जाए इस एक्टिविटी को, तो ऐसा लगेगा हमें कि वो क्या है, एक तरह से जो लाइट है वो राउंड ऑफ कर रही है, राउंड हो रही है, ऐसे एक बार यहाँ दिखेगी आपको, एक बार यहाँ, कि जैसे राउंड ऑफ चल रहा है ऑन ऑफ में। तो ये यही है जो कंसेप्ट है पाई फिनोमिना का जो मैक्स वर्दीमर ने दिया है, एंड इट वाज ऑल अबाउट द मैक्स वर्दीमर्स थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग में जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्ट कोफका के बारे में, ठीक है, कोहलर के बारे में, उन्होंने चिंपैंजी पे, उन पे जो सुल्तान थे उस पे किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, कौन कौन से लॉज हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया, जो कंसेप्ट हैं, फिर कर्ट लेविन के। तो ये एक साथ हम कल कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आप इंजॉय कर रहे होगे इस सिंपल और एक क्लियर एक्सप्लेनेशन को और रिवीजन को। हमारी जो सीक्वेंस चल रही है यूनिट नंबर 3 की, उसको हम इसी तरह डिटेल में कंप्लीट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके वैल्यूएबल जो रिव्यूज़ हैं, फीडबैक्स है, उसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है व्हेन वी आर डूइंग एनीथिंग। तो हम भी एक लर्निंग स्टेज पर हैं, हम भी आप लोगों से सीखेंगे। तो जहाँ भी आपको लगे दैट कंसेप्ट, और या फिर द मेथड और वे, कि वहाँ पर चेंज की रिक्वायरमेंट है, या इसको कहाँ से डिटेल में कराया जाए, या आपको किसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, तो देन कमेंट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।